लास्ट क्लास में मैंने एक्चुअली में सूडो फोर्स के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, बस नाम नहीं बताया था किसी को सूडो फोर्स का। तो पिछली क्लास में अपन ने सारे क्वेश्चन सूडो फोर्स के। ठीक। तो आज एक और थोड़ा सा वैसा ही मिलता जुलता सा क्वेश्चन, उससे आसान। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि एनएलएम एंडलेस है, पढ़ते ही रह जाओगे, कभी खत्म नहीं होंगे इसके क्वेश्चन। आप बोलोगे उतना करवाते रह जाऊंगा। लास्ट आसान। ये एक वेज है, इस वेज पे एक मास रखा, दैट इज एम, और इस वेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। देयर नथिंग लाइक फ्रिक्शन। और इस वेज को अपन इस तरफ एक एक्सेलरेशन ए से लेकर, तो आप बताओ ये एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी हो। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी हो कि ये मास अपनी जगह पर स्टेशनरी है, ना तो नीचे जाए ना ही ऊपर जाए। ठीक है, शायद ऐसा क्या हो गया, सुना? जाग रहे थे हम, नाखून खाने में व्यस्त थे। पूरा क्वेश्चन बोल दिया मैंने, मस्त इधर उधर देख रही है, कोई दुनियादारी से मतलब ही नहीं। इधर देखो फिर से, ये वेज अपन ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये ब्लॉक अपनी जगह पर स्टेशनरी बना हुआ है, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखी जाए, ये ब्लॉक अपनी जगह पर। ठीक है, मैंने रिपीट कर दिया, फटाफट करो इसको। बेटा आप कहाँ गायब थे लास्ट क्लास? क्लास को, और वो कहाँ है आपकी फ्रेंड? मैंने एनएलएम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रखी थी कि एनएलएम की क्लास कभी मत। आप लोगों का पेपर बना दिया मैंने आज, ऑलमोस्ट कोशिश रखी है बहुत नॉर्मल पेपर। और आया किसी का आंसर? चलो आंसर भी देता हूँ। अच्छा सॉरी, मैं एक्सेल थोड़ी पूछना, क्वेश्चन में मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आंसर दे दूँ, फिर निकाल के बताओ। मैंने सिर्फ ये कहा कि अपन इस पे एक एक्सेलरेशन ए लगा रहे हैं, इस एक्सेलरेशन की वजह से ये वेज, हाँ सॉरी ब्लॉक, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, फ्रिक्शन है नहीं। तो मैंने आपसे पूछा कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली में क्वेश्चन ने पूछा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। एक ही फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, आंसर भी देता हूँ, चलो करके बताओ। दे दो आंसर पहले ही। अब तो आंसर अवेलेबल है। क्या वो चिंकी?
आंसर नहीं दिया तो नाम रख दूंगा चिंकी स्वीटी बबली। मेरा आंसर गलत है। सबसे पहले आपने जो एक गलत चीज रेस्ट में, इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, पर अगर ये ब्लॉक वेज आगे मूव कर रहा है तो पूरा सिस्टम कर रहा है, मतलब कि एम ब्लॉक भी आगे की तरफ कर रहा है रेस्ट में। मैंने कहा इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे। चलो मैं करूं बबली। हमने तो जाने ही क्या कर दिया है। कब मैंने पढ़ा है नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा सर के बल लगेगा। हाँ तो फिर एम जी को भी घुमाओ, फिर एम जी तो यहाँ पर लग रहा था सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, तो फिर तो इधर नहीं हो जाता। चलो मैं करता हूँ। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है एज यूजल, यहीं पे बना दूँ। देखो नीचे लग रहा होगा एम जी, यहाँ लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और इसका एक एक्सेलरेशन भी लग रहा है। तो मैं देखो इस प्रॉपर यहाँ पर बनाकर फिर सॉल्व कर, नॉर्मल रिएक्शन एम जी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, इस तरफ और एक एन के अपोजिट में। एन के अपोजिट में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा क्या, एम जी। ध्यान से देखो एक्सेलरेशन मुझे चाहिए दो डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में चाहिए क्योंकि मेरा एक्स वाई मैंने ऐसे अज्यूम किया है, एक पैरेलल टू वेज दूसरा परपेंडिकुलर टू द वेज। तो अब एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में आएगा, थीटा निकालने तो काम हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, यस और नो, और ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा था। ये कहानी तो हटा देता हूँ। अब इधर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा इधर आ जाएगा। इज इट ओके फॉर यू, आ रहा है सबको समझ। अब बहुत सिंपल समेशन, देखो अब एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में, फाई में भी क्या एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में, मतलब समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू ए, और समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू, ध्यान से देखो ए कौन सा है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन इसी को अज्यूम किया है तो ए कॉस थीटा, और यहाँ पर ए एक्स के लिए वैल्यूज रखते हैं, फिर नॉर्मल रिएक्शन की। तो बच्चों एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं, चौथा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए कॉस थीटा। एम से एम गुजर गया और मेरे पास बचा बच्चों ए इज इक्वल टू जी टेन, यस और नो। आर्टिस्ट थोड़ा अपन जो प्रॉपर बने, अपन को समझ में आना चाहिए कैसे बेटा। ये वाला कंपोनेंट इसके पैरेलल है बेटा, ये इसके पैरेलल और ये परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के, ये वाला समेशन एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखो इकलौता है। अपन ऐसे तो ग्राफ अज्यूम करते थे, ये वाला प्लैंक वाले केस में मैंने यही तो सिखाया था, एक्स वाई, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में क्या गया एम जी साइन थीटा, और उसके बराबर एम ए कॉस थीटा लिखा अपन ने, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ से अपन ने वैल्यू निकाली इक्वेशन। अब दूसरे वाले में ये वैल्यू रख देंगे, दूसरी वाली वैल्यू देखो वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, एन माइनस एम जी कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ तो प्लस का एम ए साइन थीटा। ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर बेटा, आ जाएगा जी टेन थीटा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस हो गया बेटा, और प्लस एम ए टेन थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी एम जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा को अगर आप लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो दोनों में से एम जी कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया मैंने, कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
अपॉन कॉस थीटा, और बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 0, 1 होता है, हो जाएगा 1, क्या बचा एम जी अपॉन। आया समझ में, हाँ या ना? अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों की जगह होता तो कैसे कर, वो भी बताऊँ? मैं इसको दूसरे तरीके, ठीक है तरीका। कौन कहता है कि के कंपोनेंट जरूरी है? नॉर्मल रिएक्शन के भी तो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। वो तोड़ा था फिर भी नहीं हुआ, तो उससे तो 1 सेकंड में होना चाहिए था। देखो कैसे, नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट, एक इधर की तरफ और एक ऊपर की तरफ, एम जी के अपोजिट। देखो ये एंगल थीटा होगा, ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ये हो जाएगा एन। बोलो पहली बात समझ आए? अब देखो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो भी है वो तो इधर है ना? तो यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एन इज इक्वल टू, सॉरी एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, है ना? और दूसरे स्टेप में क्या बोल सकता हूँ, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू एम ए। मैं दूसरे इक्वेशन से बोल सकता हूँ एन कॉस थीटा इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, एन की वैल्यू, अच्छा एन कॉस थीटा एम ए, बात में ये निकाल ले। उसी प्रॉब्लम आ गई है, कोई बात नहीं, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। या तो इसको डिवाइड कर दो, देखो एन से एन कट जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम भी कट गया, जी बाई ए, है ना? कुछ गलती करी, हाँ बेटा एक बहुत बड़ी गलती करी। अब किस, ये थीटा तो ये थीटा थोड़ी हो, ये थोड़ी थीटा होगा, ये थीटा होगा ना, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब कि ये वाला होगा थीटा, ये होता बेटा कॉस, और ये होता, कंपोनेंट सही तोड़ना पहली ज़रूरी काम था, कंपोनेंट तोड़ लिया। अब बताओ मैं क्वेश्चन को पता कैसे करता, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होता, हाँ या ना? एन इक्वल टू एम जी, सॉरी एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, एन कॉस थीटा इक्वल टू एन आ गया, ये आपके हाथ में था, आप ऐसे करो। नहीं लिखना दोनों तरीके, मेथड 1 मेथड 2, समझदार बच्चे सोच रहे हैं क्या बस। तो बेटा ये पूरा गेम किस पे बेस्ड था, कंपोनेंट, गलतियां मत करो जैसे मैंने करी, ठीक है? अक्षिता आज आपकी ऐनक कहाँ गई? रिकॉर्डिंग हो, इजी था क्वेश्चन ये वाला, हाँ या ना? नहीं था, देखो सॉल्यूशन। मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आप लोगों को पढ़ा दिया था ना, पढ़ा दिया था। आज कैंची चलाना भी सिखा दूँ? अरे इसमें आते हैं कैंची चलाने वाले क्वेश्चन, हाँ अभी देखो कैंची चलाने वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, वो अलग ही दुनियादारी है, देखते जाओ। हाँ
इस वाले में बेटा, फर्स्ट वाले मेथड की बात कर रहे हो ना? वहां पर बेटा एक ही जगह पुट किया ना, इधर की तरफ जो अपन ने समीशन एफ वाई निकाला उसमें, ठीक है? और टेन थीटा को लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या परिचित? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ, तो बेटा ये एक सिस्टम था हमारे पास, शांति से बैठा हुआ था, कोई टेंशन। अच्छा, इसमें और कोई डेटा दे रखा है, मैं देख लेता हूँ। नहीं, और कोई डेटा गिवन नहीं, सब वेरिएबल के। सडनली गौरांगी के मन में आई कि अगर हम इस पे कैंची चला दें तो क्या होगा। तो ये गई यहाँ पर और इसने कैंची चला, ठीक है? सिस्टम पहले इनिशियली रेस्ट में था, कैंची चला दी। जैसे इसने कैंची चलाई, मेरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास? सोचो, दिमाग दौड़ाओ। अच्छा, इस क्वेश्चन जब भी मैं देता हूँ कोई सॉल्व करने के लिए, तो आप वहीं पे सॉल्व किया करो जहाँ पर आपको मैंने इन कॉपी में, और उसके बाद जब अपन सॉल्यूशन करते हैं तो वो उसके आगे लिखो और अपनी गलती ढूंढा करो। जरूरी होता है अपनी गलती ढूंढ, वो सीख गए तो आप समझ जाओगे, एनएलएम सीख जाओ। फिर अब तो क्या ही सीखोगे, अगले चैप्टर में ध्यान रखना वो भी एनएलएम जैसा ही है। एक्चुअली में ये सारे चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना आप, ध्यान से एक रिदम देखो। सबसे पहले तो आपने सीखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन। फिर उसके बाद आपने सीखा मोशन कैसे कैसे हो सकता है, आपने पढ़ा सर्किट पढ़ा आपने, सॉरी स्ट्रेट लाइन, दूसरा आपने पढ़ा प्रोजेक्टाइल। एक और होता है वैसे सर्कुलर, वो अपन लास्ट में करेंगे। वो पढ़ने के बाद आपने ये देखा कि मोशन का कॉज क्या था, फोर्स। अब अगला चैप्टर बताएगा फोर्स लग क्यों, बिकॉज ऑफ एनर्जी, अगला सिखाए। ये सारी 400 साल पुरानी फिजिक्स। हाँ, 400 साल हो गए इस फिजिक्स। तो आप सोचो ना, जैसे कैंची सुनो, जैसे कैंची लगाओगे ये ऊपर उड़ जाएगा, रॉकेट है। तो मैंने एरो नहीं लगा, मैंने पूछा है एक्सेलरेशन कहाँ कितना, कॉमन सेंस है। तो अरे वो नीचे कोलाइड करने के बाद ना ग्राउंड से, मैं तो मान रहा हूँ कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता रहेगा। हाँ, क्वेश्चन ध्यान रखना, इसने पूछा जस्ट आफ्टर, याद रखना जस्ट आफ्टर, जैसे कैंची चलाई तब क्या होगा एक्सेलरेशन। हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबसे ठीक सही कर रहे हो। काम करो बस, आपको तो एक्स वेरिएबल गिवन, तो पहले वाले केस और एक टेंशन नॉट एक्स्ट्रा तो इंक्लूड, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? अच्छा, मैं देखूंगा तो और नहीं होगा, मेरे सींग निकले हुए हैं, मैं मगरमच्छ हूँ, मैं खा जाता हूँ। फिर हाँ, सुन लिया मैंने, मेरी आवाज़ कान में आती है।
अरे तो कोई बात, मैं बुरा मानता ही, मैं सिर्फ बदला लेता हूँ वो पेपर में। एक रिदम सिखाया सी, बॉडी डायग्राम, बिल्कुल। उसमें अगर कोई मिस्टेक तो ही गलत। अब वो देखो उसमें बताओ मुझे, क्या बेटा? इट्स, आंसर बताता हूँ, 3g/2। 3g/2 का सही है। आपका स्प्रिंग फोर्स गलत डायरेक्शन सोचना है। चलो गुड वन, दिखाओ सॉल्यूशन। गुड। और किसी का आया? अच्छा आंसर छुपा लो, कुछ बगल में चीट बैठे हैं, आगे पीछे सब जगह। करना भी नहीं चाहिए। टेंशन इंक्लूड होगी, आप किस चीज़, देखो आप पहले फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, क्या चीज़ करना चाह रहे हो वो बताओ, उसमें टेंशन बताऊंगा मैं। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो हाँ टेंशन आएगी। हाँ तो उसमें टेंशन है। एफ एक्स इक्वल टू एम ए, एक्स डायरेक्शन में कहाँ जा रही है? वाई में जा रहा है। एक्स में तो कोई फोर्स, पिंकी, उसके घर का नाम है वैसे। उसका तो स्वीटी है। अब गुस्सा आ रहा है न्यूटन पे? सेब की जगह पेड़ क्यों नहीं गिरा? सेब की जगह पेड़ गिर जाता है ना। अच्छा अगर मैं ये बताऊं कि न्यूटन ने कभी ये बनाया ही नहीं था, ये न्यूटन भारत में बनाया, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, पूरा इंडिया में बना हुआ है, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, सब चीज। केरला, इसका करेला नहीं, केरला। इसका नाम अब चेंज करके, मतलब आज़ादी के बाद चेंज कर दिया गया था, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। पहले इसका कुछ नाम था, मैं नहीं बता पाऊंगा। नहीं नहीं, नालंदा तो बिहार में था, नालंदा तो बिहार में था। वो साइंस के लिए होता था बेटा, जो नालंदा की यूनिवर्सिटी थी ना, साइंस यूनिवर्सिटी। और वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स होते थे। आपको पता होगा वर्ल्ड की सब तो बड़ी यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा ही। अभी उसको रिवाइव किया जा रहा है। एक ही बात है, पूरा प्रॉपर नहीं बना है, जैसे हुआ करता था वैसा नहीं है। पर वो यूनिवर्सिटी ऐसी थी जहाँ पर स्कॉलर के लिए, स्कॉलर बनने के लिए लोग फॉरेन से बहुत आया करते थे, जिसमें कई मतलब फिलोसोफर्स ने उसके बारे में लिखा भी है, नालंदा के बारे में। जैसे चाइना से जो लोग आए थे, और बाहर से काफ़ी। आप ये सोचो कि उसकी लाइब्रेरी में जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, 6 महीने तक सिर्फ जलती रही थी लाइब्रेरी, इतनी बुक्स थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही थी। पूरी हिस्ट्री उसने मिटा दी ना, इंडिया की जो भी ओल्ड हिस्ट्री, खासकर जो भी रिसर्च थी, नॉट ओनली हिस्ट्री, साइंस रिसर्च सब कुछ। चलो, तो हाँ ये क्वेश्चन करना था, कर ले। क्या वाहियात क्वेश्चन दिया था मैंने, इतनी देर लगा दी, अब फिर भी आंसर नहीं आया। अच्छा ये बताओ, जस्ट कैंची चलाने से पहले की बात कर, बाद में कैंची, जस्ट पहले की बात, ये बताओ कि इसमें क्या हो रहा हो।
कैंची चलाना। स्प्रिंग एक्सपेंड हो गई होगी, हाँ या ना, और वो कैसे कोशिश कर रही होगी खुद को कंप्रेस करने की। तो मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना, नीचे लग रहा होगा इस पे कितना mg, और ऊपर लग रहा होगा एक फोर्स kx। क्या ये किसी एक्सेलरेशन से कहीं जा रहा है? नहीं, रेस्ट में। तो हम एक बार डायरेक्टली बोल सकते हैं kx इज इक्वल टू mg। दिस इज माई क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम? सेकंड केस में जैसे ही कैंची चलाया, जैसे कैंची चला, अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए 2m वाले की। नीचे लग रहा होगा इस पे 2m जी, 2mg, और साथ में एक स्प्रिंग फोर्स भी तो लग रहा होगा, क्योंकि जस्ट कैंची चलाने की बात हो रही है। अभी कंप्रेस हुआ थोड़ी, धीरे धीरे कंप्रेस होगा। तो यानी इतना फोर्स लग रहा है, और ये किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ जा रहा है, हाँ या ना? तो क्या मैं इस बात को डायरेक्ट बोल सकता हूँ 2mg प्लस के एक्स इज इक्वल टू 2m इंटू ए। मैंने बेटा ध्यान से सुन लो, समीशन वाई इज इक्वल टू 2m इंटू ए रख, ठीक है। अब के एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के यहाँ पर रख सकते हैं। क्या बनेगा बच्चों? देखो 2mg प्लस mg दैट इज 3mg इज इक्वल टू 2m ए, m से m गुजर गया, क्या बचा? 3g/2 इज इक्वल। डायलेक्ट कैसे निकालोगे? अच्छा, वो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, कौन मना कर, ले लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही होता है। एफ नेट देखो इसका कितना है, कितना, मैं सिर्फ इस बॉडी के लिए देख रहा हूँ फिर, क्योंकि अब ये बॉडी सस्पेंड मतलब फ्री है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको, कंप्रेस होने का कोई लेना। ठीक, तो नेट फोर्स कितना काम कर रहा होगा? एक तो 2mg प्लस के एक्स, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जो इसको खींच रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2m। के एक्स की वैल्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3mg/2m इज 3/2g। क्लियर? हाँ की इजी। इस वाले से समझ नहीं आया, उससे आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन दे देता हूँ मैं तब तक। हाँ, ये छाप लो तब तक, मैं अगला क्वेश्चन बना देता हूँ। ये हो जाए तो बताना, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। नहीं बेटा, नीचे एक्चुअली में जिस वक्त कैंची कट कर दी, दोनों सेम एक्सेलरेशन, एक इस पार्टिसिपेशन, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये वाला जल्दी नहीं बताया सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों रिलेटिवली सेम एक्सेलरेशन जा रहे हैं, तो एक दूसरे पे कोई है। ठीक छोटी, आ रहा है समझ में? अब भी बोरिंग लग रहा है? चल एक एक टाइप के क्वेश्चन निकलवा दिए, लग रहा है बोरिंग? हाँ हो गया, ये छाप लिया अभी।
अलग या अच्छा, तो ये आपको बड़े आसानी से दो ब्लॉक दिख रहे, दो मास शांति से बैठे हुए, अचानक से पता नहीं क्या आप लोगों के मन में आई और ऐसे सडनली आपने लात मार के टेबल हटा दी। हाँ, वो आपको सोचना, लात मार के टेबल हटा दी, ठीक है। कैसे टेबल हटा दी, तो मेरा आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, दोनों के अलग अलग होंगे सडन, है ना। ये वैसा ही मिलता जुलता सा क्वेश्चन, जैसे कैची हटाई थी वैसे ही है, जैसे टेबल हटेगी अब ये फ्री होंगे एक्सपेंड करने के लिए, तो दोनों के एक्सेलरेशन, ठीक। पिछले वाले कंडीशन में स्प्रिंग पहले से इलोंगेट था, इस बार कंप्रेस्ड। और यहाँ पर एक बड़ी हर चीज़ पता चली। हाँ, हाँ डेटा निकाल सकते हो, अलाउड है। अच्छा, फिजिक्स लग रही है बोरिंग, आया ना, आ गई अपने लेवल पे फिजिक्स। हाँ, तो उड़ गए अभी सही। यहाँ पर तो बेटा अभी उस फेज में चल रहे हो जो गोल्डन पीरियड चल रहा है फिजिक्स का, ये गोल्डन पीरियड। अभी आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ एटलीस्ट समझ में तो आ रहा है, समझाने के बाद तो समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़। क्या, बाद में मैं समझाऊंगा, एक बार बोलोगे सर समझ नहीं आया, दूसरी बार मैं बोलूंगा चलो समझाता हूँ, सर आ गया, रहने दो, सरेंडर, हमें कोशिश ही नहीं करनी। अच्छा, एनसीईआरटी से आप लोग प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर करो चाहे ये वाला चैप्टर करो, दोनों में सर्कुलर मोशन का पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो वो वाला आप तब तक मत करना जब तक मैं सर्कुलर मोशन ना पढ़ा दूँ, ठीक है। पहले अपन वर्क एनर्जी पावर करते हैं फिर सर्कुलर मोशन, या फिर आप लोगों की इच्छा हो तो पहले सर्कुलर मोशन देन वर्क एनर्जी पावर। हाँ, कर लो, मना क्या है, आपकी इच्छा। वैसे करो शीट, शीट का तो मैंने यहीं पे करवा ही दिया था, वैसे सी शीट की लेवल 2 बायो वाले ट्राई मत कर, बायो के। आपको पता है शीट की लेवल 1 भी अगर आप लोगों ने कर, तो आप नीट सारे क्वेश्चन एक तरह से कर सकते लेवल पे हो। लेवल 1 में M2 का एक्सेलेरेशन जी, M1 का एक्सेलरेशन क्या, सेम उसी तरीके से करना है, M1 का एक्सेलरेशन कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है।
अच्छा, इससे भी ज़्यादा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन दो थोड़ा सा। एक्सेलरेशन, आपने के एक्स इक्वल टू एम वन जी है मेरे से। बच्चों कुछ खास थोड़ी करना, फ्री बॉडी डायग्राम ही तो बनाना है। और वहीं पे गलत किया होगा जो भी किया होगा, मेरी गारंटी है। अगर वो सही है तो फिर तो सॉल्व आप चाहो तो 1 सेकंड में कर सकते हो। नहीं है गलत, चलो अभी देख। देखो सबसे एम वन, बिल्कुल गलत। हाँ, स्प्रिंग पहले से कंप्रेस्ड है, लॉन्गेट होने की कोशिश कर रहा होगा, ये बाहर की तरफ पुश नहीं कर रहा होगा। हाँ, कौन सा टू वाला? टू वाला ना, वाले में एक नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टेक्ट था ना। ठीक है, बाकी वैसे ठीक है आपका। हाँ बिल्कुल सही किया है। ये गलत है, देखो एक्स की डायरेक्शन, डायरेक्शन पहले से देखो, जब स्प्रिंग रखा हुआ था तो कंप्रेस हो रखा मास की वजह। अब वो क्या कोशिश करेगा, वो एक्सपेंड करने की, तो फोर्स कहाँ लगा रहा होगा, ऊपर की तरफ। इस वाले में लगेगा ऊपर और नीचे वाले में लगेगा नीचे। स्प्रिंग दोनों तरफ से फोर्स लगाता है ना अपोजिट डायरेक्शन में। अभी ये कंप्रेस रखा हुआ है, कंप्रेस रखा है, दोनों को इस तरफ पुश कर रहा होगा, सोचो। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे ऊपर लगा रहा होगा, नीचे वाले ब्लॉक पे नीचे लगा। बस मैंने कहा ना, जो भी गेम है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में गलती कर, गलती को ऐसे मार्क किया करो। सेम गलती वापस रिपीट, यही बता रहा हूँ। ये क्यों फोर्स लगाएगा स्प्रिंग? इसका मतलब स्प्रिंग पहले से कंप्रेस है और नीचे खींचने की कोशिश कर रहा होगा। ये तो ऊपर धक्का मारने की कोशिश कर रहा होगा ना इसको, ये एक्स ऊपर लगेगा। सेकंड वाले में नहीं, सेकंड वाले में के एक्स नीचे करने की कोशिश करोगे, टू एम जी कहाँ से आ गया? बहुत पिटाई करूंगा। मैंने कभी नहीं पढ़ा है, जो चीज़ है वो करो। बिल्कुल सही निकाला, कोई बहुत बढ़िया। जब टेबल हटा दी, अब की बात। समीशन एफ वाई इक्वल टू एम एम वन। अभी तो के एक्स की वैल्यू इसी के बराबर तो है, रख दो, रखोगे। हुआ किसी का अपरिचित? बबली, ये ठीक बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद तुम्हारा एम वन जी एक्स आ गया बिल्कुल। अब इस वाले को छोड़ो, मारो गोली। अब जैसे टेबल हटाया तब की कंडीशन। हाँ, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर। हाँ, हाँ बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एक्स ऊपर लगा है, बिल्कुल डायरेक्शन। टू एम पर मैंने टू आप दूंगा। इधर देखो, एम वन एम टू इंडिकेट करो ना बेटा। हाँ ठीक है, अब सॉल्व करो। छुट्टी।
है अभी, मैं करवा दूं? और टाइम चाहिए या सरेंडर सर? आपका तो हो गया, बस उसको सॉल्व करने की देर है। वो करना नहीं आला, हमें जो लाला करने में। हाँ तो बिल्कुल सही है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो गया, सही है। और क्या? तो समझदार। चलो पहले तो मैं वो कंडीशन देख, टेबल अपनी जगह। उस वक्त बच्चे मैं ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, नीचे वाले का बना सकते थे लेकिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। M1G, और स्प्रिंग एक्चुअली में खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही होगी, पहले से कंप्रेस्ड है ना, मानसी बेटा। तो यानी ऊपर लग रहा होगा क्या, AX, यस और नो? तो यहाँ से हम लोग एक बात लिख सकते हैं, KX इक्वल टू M1 इक्वेशन 1, कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये लगा रही है लेकिन नीचे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया नहीं ना। दूसरी तरफ जो फोर्स लग रही हो तो मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ KX की वैल्यू चाहिए। क्लियर? आप चाहो तो बना लो, कोई मना नहीं कर रहा, लो खुश हो जाओ, उसको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है हमारा। नीचे लग रहा होगा M2G, और ये स्प्रिंग नीचे पुश कर रहा होगा इसे, तो प्लस KX इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ से मुझे मिल गया N इज इक्वल टू M1 प्लस M2। KX की वैल्यू रख दी, KX की वैल्यू M1G है, रख दिया मैंने, हो गया 1 प्लस। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, फाल तुम बना, ठीक है, बनानी है मेरी। सेकंड केस, जैसे ही अपन ने टेबल को हटा दिया, वैसे ही क्या हुआ, ये हमारी बॉडी थी, ठीक, इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन, सॉरी वेट लग रहा था M1G, एक फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ KX, और मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ था, वो नाम दे दूँ A1, M1 के। सॉल्व कर देते हैं, इक्वेशन बनाकर क्या लिख सकते हैं, समेशन Fy इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन A1 है, ठीक है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रखें, माइनस की तरफ, तो मैंने लिखा KX माइनस M1G बराबर माइनस का M1 A1। KX की वैल्यू ध्यान से देखो, इक्वेशन 1, M1G यहाँ पर रख दिया, M1G माइनस M1G इज इक्वल टू माइनस का M1 A1 इक्वल टू 0। सेम शक्ल में से सेम शक्ल माइनस किया, क्या आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्चुअली में जैसे टेबल हटा होगी, ये अपनी जगह पर शांति से पड़ा रहेगा। हाँ, जैसे टेबल हटाओगे, एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसे खड़ा है, बात नहीं, हटा लो टेबल, ठीक है। और ये रियल लाइफ में आप लोग काम भी लेते हो, पता है कहाँ पर, गाड़ी के शॉकर में, यही सिचुएशन तो होती है। शॉकर क्यों लगाते हैं गाड़ी में, क्यों लगाते हैं, कि गाड़ी ज़्यादा दच के खाए, तो एक्चुअल में शॉक एब्जॉर्ब करता है, वो रुकता नहीं है, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या होता है, ऊपर वाले मास का जो एक्सेल होता है वो क्या हो जाता है, आप गाड़ी के ऊपर बैठते हो नीचे बैठते हो, चल मैं तो नीचे बैठते हूँ, ऊपर बैठते हो ना गाड़ी में, ऊपर से मेरा मतलब छत पे नहीं है, व्हील्स के तो ऊपर रहते हैं ना हम लोग, जहाँ पर शॉकर लगा होता है, बेटा ऊपर वाले मास पे एक्सेलरेशन, आइडियल, रियल लाइफ में भी काम लेते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, M2 के लिए क्या हो गया, कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ गलती की है सबको मार्क करना। M2G प्लस KX, अरे इधर देखो, M2G प्लस KX, जैसे टेबल हट गया, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, गलती से भी मत, क्यों नहीं लगा, जैसे कांटेक्ट खत्म, नॉर्मल रिएक्शन खत्म, कांटेक्ट हटा दिया ना अपन ने, कांटेक्ट खत्म, नॉर्मल। आपने पहले वाली सिचुएशन,
टेबल आपने पहली वाली सिचुएशन बना रखी है जब टेबल रखा हुआ है। दूसरी सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, जैसे ही टेबल हटा है कॉन्टेक्ट खत्म हो गया, कॉन्टेक्ट खत्म मतलब, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट सिचुएशन टेबल हटाने से पहले। आफ्टर। चलो आगे चलें। तो इस बार क्या लिखेंगे बच्चों, m2g प्लस के एक्स इज इक्वल टू m2a। अच्छा, मैंने इस बार माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तीनों माइनस माइनस के थे, की तरफ नहीं है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो लगा के एक्स की वैल्यू फिर से रखो इक्वेशन वन, क्या हो जाएगा, क्या होगा, m1g, और डायरेक्ट लिख दो m1 प्लस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m2 a2 चाहिए था मुझे, m1 प्लस 2 अपॉन m2 जी इज इक्वल टू a2। तो नीचे वाले पार्ट में आपको ऊपर शॉक से बचाने के लिए नीचे वाले पार्ट में गाड़ी के ज़्यादा आता है, आपको फील कम होता है। मैंने तो कहा ही था, मैंने तो कहा ही था। मुझे, मैंने आपसे पूछा भी कि पहले एक सिचुएशन, आपने बोला हाँ। आपको सिंपल देखो, जो पढ़ाया अपन ने रूल्स, मैंने शुरू में याद है आपको, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन से जब पढ़ाया था, तब मैंने खास तौर पे स्पेशली रूल्स बना के लिखवाए थे, वो इसीलिए लिखवाए थे, जितने कॉन्टेक्ट सरफेस उतने ही नॉर्मल रिएक्शन। जैसे टेबल हट गया कॉन्टेक्ट सरफेस का, नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होगा। हाँ बेटा अनन्या, क्या हो गया। पेंटिंग कर दी, मैंने कहा था जहाँ गलत हो उसको मार्क करना है, तो डिज़ाइन बना दी। अब उसका घर पे बैठ के ऐसे मेहंदी की डिज़ाइन बना। हाँ, अगला क्वेश्चन चाहिए टेस्टी वाला थोड़ा सा। कर तो मैं कोई सा भी नहीं रहा, क्या फर्क पड़ जाएगा, दे दो चल। चलो नेक्स्ट वाला मैं थोड़ा सा टेस्टी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। डायरेक्शन सही से बनाओ, सोच समझ के। कौन सा रॉकेट साइंस बता दिया मैंने, क्यों नहीं आता, स्प्रिंग सोचो तो सही आप। बेटा इस पे जोर देना सीखो, कब सीखोगे। भगवान ने एक दिया है पार्ट। एक बात बताओ, कितना बड़ा रॉकेट साइंस है, वो दिमाग से सोचो, दो मासेस के बीच में दबा हुआ स्प्रिंग क्या कोशिश कर रहा होगा, और दबने की। तो आप लोगों ने डायरेक्शन फिर नीचे क्यों लगाया, वो तो कोशिश कर रहा होगा ना कि वापस एक्सपेंड हो जाए। आप लोगों ने डायरेक्शन नीचे फिर क्यों लगाई उसकी, आप कोशिश कर रहे थे कि मतलब ये। आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा और सेम चिपका लिया, ऐसे डायरेक्शन थोड़ी लेता, मैंने स्प्रिंग में क्या सिखाया है बताओ, डायरेक्शन सोच और निकालो, सिंपल तरीका। चलो मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के दे देता हूँ, पहले सुन, फिर डायग्राम भी बना दूंगा, या पहले डायग्राम ही बना देता हूँ फिर तब तक कुछ बच्चे छाप रहे हैं। मेरे को ये भी आवाज़ आ रही है।
पढ़ो स्टेटमेंट। हाँ तो बेटा स्टेटमेंट दे रखा है, 4 blocks and 2 springs are arranged as shown. The system at rest. Determine the acceleration of all the loads immediately after lowered thread से खींचे चला। नीचे नीचे लोअर्ड थ्रेड कैंची चला दी, लोअर्ड थ्रेड पहले रेस्ट में था, शांति से पड़ा हुआ था, हमने नीचे वाले थ्रेड पे कैंची चला दी। अच्छा इस पर मास में देने वाला हूँ M1 M2 M3 M4 दूंगा, है ना, मास लिख दे। और इसके आगे और भी चीज़ें दे रखी है आपको। कीपिंग द सिस्टम इक्विलिब्रियम हैज़ बीन कट, assume that threads are weightless, mass of the pulley is negligible small and there is no friction at the point of suspension। ठीक है, तो भाई पुली का कोई मास नहीं है, फ्रिक्शन नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, और मासेस आपको गिवन है बेटा M1 M2 सबके एक्सेलरेशन M4 जब हमने कैंची लोअर्ड थ्रेड। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाने के बाद फिर मैं ये करवाने के बाद कैंसिल हो। टेस्ट पेपर तो मैंने बना दिया। अच्छा अच्छा गुड न्यूज़, चलो मैं दे नीट वालों के कैंची वाले। हाँ क्या, तो गुड न्यूज़ है ना, नीट वाले बच गए ना सारे। पर फिर मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्यों टाइम खराब करवा रहा हूँ। ब्रेन की शार्पनेस इस प्रिंसिपल पे बेस्ड ऐसे मिल सकते हैं कि कहीं से ब्लॉक से नॉर्मल रिएक्शन, मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस हटा दिया तो आपको ही सोच है। तो आप सोचो। अच्छा एक चीज़ आपको खुद ही समझना पड़ेगा, ये सिस्टम पहले रेस्ट में था, तो वो ऐसा कब हो सकता है जब M1 प्लस M2 इज़ ग्रेटर देन M3 प्लस M4। अगर M3 M4 की वैल्यू मतलब इनका सम M1 M2 से ज़्यादा हो जाता तब तो ये उल्टा इधर की तरफ नहीं गिर जाते। समझ गए, तो ये बात आपको पहले, अगर मान लो M3 और M4 की वैल्यू M1 M2 से ज़्यादा होती तो ये उल्टा पहले ही इधर आ जाता, फिर रेस्ट में कैसे, सिस्टम पहले से रेस्ट, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। 1 प्लस M2 दैट इज़ ग्रेटर देन M3। ये वाला क्वेश्चन नीट वाले नहीं भी करोगे तो चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं। और ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ होमवर्क के लिए दे, आराम से घर बैठ के दिमाग लगाओ, आंसर्स दे देता हूँ, चाहो तो आंसर्स लिख लो, लिख लो आंसर। A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0 आंसर है। A1 A2 A3 जो है वो 0 है, लेकिन A4 की वैल्यू है। देखो A4 की वैल्यू ब्रैकेट में लिखना शुरू करो, M1 प्लस M2 माइनस M3 माइनस M4 ब्रैकेट G अपॉन M। बेटा इसमें पहले टेंशन सॉल्व करनी पड़ेगी, सब एक्स निकालना पड़ेगा, इतना आसान क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया तो आप सारे पैटर्न सीख गए, इसमें सब कुछ बता दिया।
नीट में नहीं आते कैंची वाले, जानता हूँ। अब चलें फ्रिक्शन की तरफ, थोड़े से फ्रिक्शन वाले भी देख ले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का पैटर्न अपन ने किया हुआ है, वापस से करवा रहा हूँ। सर दे तो दिया, अभी लिखवाया था। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये करवाऊँ सॉल्व ऐसा के लिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज H2O2 परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर नहीं तो फिर ऐसे करो यूज, इस कान से डालोगे, इस कान से बाहर आ जाएगा। क्या के बीच में खाली स्पेस है, बातें कर रहे हो? तो जो लोग मानते हो जिनके पास खाली स्पेस है वो लोग ये क्वेश्चन मत करो। ये बेटा एक 50 kg का ब्लॉक है, और ये एक दूसरे ब्लॉक से अटैच है, इसका मास है स्मॉल m। ठीक, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है आपको म्यू के दैट इज 0.5 एंड म्यू एस दैट इज 0.6। समझ गए के कौन सा है? कबीर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन और 0 पॉइंट, अच्छा अगर मैं लिख के नहीं देता, डायरेक्ट लिख देता फ्रिक्शन वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन 0.65, तो समझ जाते कैसे स्टैटिक ज़्यादा होगी काइनेटिक कम होगी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सिंपल सा ये है मेरा, एम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं ये सिस्टम एस्टिमेट। हाँ हाँ सिंगेज, एम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें कि ये हमेशा रेस्ट में। आपने कर ली सिंगेज अभी? मोस्टली अब सिंगेज के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, कंस्टेंट वाले मत। उसके लिए क्या मैं ये वाले मेथड नहीं सिखाऊँ, डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट। हो रहे में से सिंगेज के क्वेश्चन लग रहे हैं। तो एक बच्चे को अगर मैं छोड़, नहीं दो बच्चों को अगर छोड़ दूँ तो बाकी सबको एनएलएम मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है। दो बच्चों को छोड़, दो सस्पेंस में, दो में बात किसकी, सारी सस्पेंस है, आप दोनों की बात कर रहा हूँ। एनएलएम में क्या लग रहा है सर रॉकेट साइंस बेटा आपको, जो इतना सोच के बैठे हो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है? दिमाग से बात निकालो, एम की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जिससे हमारा सिस्टम रेस्ट में बना रहे। बहुत फर्जी क्वेश्चन।
आ गया, क्या दिखा रहे हो? इससे भी टफ दो, करवाना तो आपको ही है। थर्टी। थोड़ा थोड़ा कम कैसे, और कम करो। 15। 50 का मतलब सेक्शन, और कम, 20 पे, फिर 70।
टेंशन टेंशन यूज करेंगे है तो नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। हाँ बेटा, गेट आउट। मैंने दिमाग लगाने का पूरा टाइम दिया। फाइनली मैं ही करूँ। सबसे पहली एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो आप लोगों ने नहीं, मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है। ये मास अगर मिनिमम में रखना चाहो, एक बार के लिए सोच के देखो। और अगर मैं इसको जीरो रखता हूँ तो ये सिस्टम किधर जाने, हाँ या ना। तो मतलब अगर मैं एम मिनिमम के लिए सोचता हूँ, एम मिनिमम के लिए सोचते हैं बेटा अपन, तो इसका मतलब ये सिस्टम इस तरफ मूव कर रहा होगा, हाँ या ना। और अगर एम मैक्सिमम के लिए सोचता हूँ, एक मिनट के लिए 100 मान लो, सिस्टम इस तरफ मूव कर रहा है, एम की तो मिनिमम। ये बात समझ आई, यस फॉर। सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, एक्सेलरेशन किया जा रहा होगा। ठीक, सिर्फ समझने के लिए बताया, एक्चुअली में ब्लॉक जा नहीं रहा कहीं पे, रेस्ट में। स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल लो, काम हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा अपने पास, एम जी कॉस थीटा इंटू 0.6, यस और नो। नहीं पता तो मैं निकालना सिखा बच्चों। यहाँ पर कंपोनेंट आता है cos 37 इज 4/5, और यहाँ पर एक कंपोनेंट लग रहा होगा एम जी साइन 37 रख देता हूँ। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स अभी पहली बार मिनिमम के लिए सॉल्व करें, सिस्टम किधर मूव कर रहा होगा, इस तरफ। और इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, इस तरफ। तो मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर बना दूँ ऐसे, इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर लग रहा है एम जी साइन थीटा, नीचे लग रहा है एम जी कॉस थीटा, और ऊपर लग रहा है बच्चों नॉर्मल रियल। सिस्टम रेस्ट में, ये बात समझ। सेकंड के अब की बार ये ब्लॉक इसका मास ज़्यादा है तो मतलब ये इधर आने की कोशिश कर, ऊपर जाने की। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर, अच्छा यहाँ पर टेंशन भी, रेस्ट टेंशन भी। दूसरे केस में ये वाला सिस्टम इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो देखो, इस तरफ लगा टेंशन, इधर की तरफ लगा एम जी साइन थीटा, नीचे लगा एम जी कॉस थीटा, ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन। अब सोच के बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगाऊं, इधर या इधर, इस तरफ ही तो लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा।
तो प्लस एफ की वैल्यूज़ आप लोगों ने निकाल ली है, अगर नहीं निकाली तो मैं बता देता हूँ निकालना वो। बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी और आंसर निकाल लेना। दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड दोनों केस में टेंशन बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, मतलब टी की जगह तो दोनों सॉल्यूशन में एम जी रख, एफ की जगह दोनों सॉल्यूशन में वही रखना है, स्टैटिक, काइनेटिक तो रखना ही नहीं, होती नहीं है, दोनों जगह रखना तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कितना बच्चों, मैं डायरेक्ट निकालना बता देता हूँ। म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, दैट इज एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम, और हो जाएगा बेटा 0.6 इंटू एन की जगह देखो दोनों जगह एम जी कॉस्ट थीटा ही तो है एन के बराबर, तो एम कितना दे रखा 50, तो 10 इंटू कॉस्ट 37 कितना होता है 4/5, 5 से ये गुजर गया 10 टाइम्स, दैट इज 240, 240, दोनों जगह वैल्यूज रख सकते हैं। अब बताओ पूरा सॉल्व करूँ या कर, एम जी साइन 37 पहले केस में, तो एम की वैल्यू 50, जी की वैल्यू 10, साइन 37 3/5 इज इक्वल टू ये वाले फोर्सेस कितना है 240, प्लस टेंशन कितना है एम जी के बराबर, तो ये कितना आ गया 5 से गया 10 टाइम्स 300, 300 माइनस 240, जी 300 होगा ना, 300, 240 में से 300 गया, हाँ 60, हाँ तो 300, सॉरी 300 माइनस 240 इक्वल टू एम इंटू 10, 6, तो एम इक्वल टू कितना आ गया 6 के, मिनिमम वैल्यू एम की कितनी 6 के, क्लियर। मैक्सिमम निकालूं या करोगे, करोगे ट्राई, सेम वैल्यूज ही रखनी है आप, पास नहीं कर, करो जल्दी करो। अब बताओ ये कुछ, ये क्वेश्चन तो मैंने सबसे आसान क्वेश्चन दिया था आज जितने भी, नो फ्रस्ट्रेशन, घर से बात कराऊँ तुम्हारी, पढ़ाई कर रहे हो आज फिर, ये बताओ बिना फ्रिक्शन अभी क्या, काइनेटिक का सिस्टम मोशन, काइनेटिक तो स्टैटिक रखी पहली बात आपका एन इक्वल टू 300 के इक्वल टू, बेटा लिखो क्या, ये क्या 300 किसको लिखा और 400, अच्छा साइन को लिखा है आपने, साइन 30, फिर इसके बाद आपने फ्रिक्शन के लिए ये गलती करी 4.6, और बेटा फ्रिक्शन के नॉर्मल रिएक्शन 4 करना पड़े, यहाँ आपने निकाल लिया 240 न्यूटन, गलत कर लिया, ये करने की जरूरत फालतू काम।
इसके बाद बस रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? है कोई जिसने सरेंडर कर दिया हो कि अब मत करवाओ सर? हमारा इलाज है मेरे पास से देख। पहले गंदा सा क्वेश्चन देकर वक्त लेते। वर्क, एनर्जी, पावर या सर्कुलर मोशन? तो चलो छोड़ो, ये दे रहा क्वेश्चन, एक दे रखा ना होमवर्क में। ये बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहोगे, वर्क, एनर्जी, पावर या फिर सर्कुलर मोशन? देखो आ तो दोनों जाएगा। सर्कुलर में थोड़ा सा रो सकते हो, वो वर्क एनर्जी पावर में भी रोगे क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में इंटीग्रेशन आएगा। इसने मेरी एक लाइन नहीं सुनी। क्या सुना? हाँ, उसके बाद मैंने क्या कहा? तो वर्क एनर्जी पावर में इंटीग्रेशन आएगा। सर्कुलर मोशन आप पहली बार देखोगे ज़िंदगी में क्या होता है, तो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो बताओ क्या पढ़ना पसंद? सर्कुलर पढ़ोगे? वोटिंग कर लेते हैं। फिर आप लोग बाद में रोना मत कि छल हमारे एग्जाम में सर्कुलर मोशन भी आला है ना? रोना मत कि हमारे एग्जाम में सर्कुलर मोशन आला है, पहले सर्कुलर मोशन बेटर रहेगा। अभी मत करो सर्कुलर मोशन, ठीक है, बेटर रहेगा। वर्क एनर्जी तक पहुंच भी गए? तो वर्क एनर्जी पावर ही कर लेते हैं अपन, क्योंकि सर्कुलर बेटर रहेगा, रोटेशन से पहले करवा दो। वहाँ से एक आप लोगों के दिमाग में भी तो चीज़ें बैठी रहेगी ना कि हाँ आप चालू हो गया। फिर वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में इसको पढ़ भी रखा है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे कमांड रखना, और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मंडे को ही होगी, फ्राइडे को। बायो वगैरह की जो भी क्लास होगी वो मेरी जगह। हो सकता है जूलॉजी की भी हो सकती है, मैथ्स की भी हो सकती है, केमिस्ट्री की भी हो सकती है। केमिस्ट्री की है? हाँ तो फ्राइडे को, फ्राइडे। हाँ मुझे बताया था आपने। संडे को ही जा रहे हो? आपके पापा को पता है टेस्ट है कुछ? मैं और बात कर लेता हूँ। कहाँ जा रहे हैं घूम? बिल्कुल जा। बस ये ध्यान रखना कि वापस जब भी आओ